अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए बेटा आपको 7-8 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप अलहदा से देखें। फिर आप जिस टीचर के पास भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि आपकी कंसेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिन चीज़ों में मसले आती हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देख के मैं साथ साथ कोशिश भी करता हूँ समझाने की। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी सबका वीडियो भी देखें ताकि आपको बात समझ आ सके। तो बेटा ये कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते थे ना, उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है और एंड पे हमने रूट्स निकाल लेने हैं। बड़े आसान, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले आप फैक्टराइजेशन ही करेंगे। तो क्या कहते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर में लिखना है। तो जिस तरह आप फैक्टराइजेशन करते थे ना, फैक्टराइजेशन वही लीनियर फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने ना लीनियर फैक्टर में उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब मैं इक्वेशन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो देखें बेटा ये है कितना, आपके पास है Z4 है प्लस 7Z स्क्वायर है माइनस 144 इज इक्वल। तो ये उसी तरह पहले फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये देखें, इसको शुरू वाली को वैसे लिखेंगे, एंड वाली को भी वैसे लिखेंगे। अब हमने इन दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक जो होगा ना, ये होगा आपके पास 9Z स्क्वायर प्लस माइनस 9Z स्क्वायर और प्लस 16Z स्क्वायर। यानी 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 144 रहेगा। तो ये हमने ब्रेक कर दिया। अब ये 3 टर्म से क्या बन गई, 4 टर्म बन गई। अब बेटा देखें हम क्या करेंगे, यहां से जो कॉमन आ रहा है ना इन दो में से, वो Z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये Z स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 16 कॉमन आ रहा है। तो ये Z स्क्वायर में ये क्या है, माइनस कितना बन जाएगा, ये माइनस ये भी 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 144 पे 16 9 टाइम जाएगा। अब ये जो सेम है ना, इसको एक दफा लिखेंगे। लिखें बेटा, ये एक दफा लिखा गया, ठीक है। Z स्क्वायर माइनस 9 क्या लिखा, एक दफा। और ये जो है ना Z स्क्वायर प्लस 16, ये बेटा एक दफा इज इक्वल टू 0। यानी इनको आपस में ये सेम जो है एक दफा और इनको इकट्ठा लिख देंगे। तो ये बेटा अब ये आपकी जानी पहचानी शक्ल है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इस फार्मूले में, सदाबहार फार्मूले में मैंने कन्वर्ट करना है इन दोनों को, इसको भी इसको भी। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, कैसे कि ये Z स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मसला है क्योंकि इसके दरमियान प्लस है और हमें क्या चाहिए, दरमियान में माइनस चाहिए, ठीक है। अब सॉरी Z स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें बेटा भाई ना, ये इसको दरमियान में माइनस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर भी माइनस क्या करूंगा, 16 लिख दूंगा इज इक्वल टू बन जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसको फार्मूला, इस पे फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दो स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाए ना बेटा, माइनस, तो क्या करते हैं, एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा हम माइनस करते हैं। अब इसको हम अलग सॉल्व करते हैं। Z स्क्वायर, ये माइनस जो है ना, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बेटा बता चुका हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको अलहदा वो वीडियो बनाई है वो भी जाके देखें, और तभी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 1 आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। अब है Z प्लस 3। अब ये जो चीज़ होगी ना 16 आयोटा, ये क्या बन जाएगा, -4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा ना, ये Z स्क्वायर वैसे, ये तो वैसे हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 4 आयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा ये Z प्लस 3
जी माइनस 3, और ये अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, यही सदाबहार फार्मूला मैथ का। तो ये क्या बनेगा, जी प्लस 4 आयोटा और जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, वही 0 चल रहा है। तो ये बेटा आपका एक पार्ट क्लियर हो गया। उसने कहा कि इट्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर प्रोडक्ट एक्सप्रेस, हमने क्या करना है इसको लीनियर, ये लीनियर प्रोडक्ट में, लीनियर प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 1, तो ये लीनियर फैक्टर बन गए। अब हमने इसके क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं बेटा। द रूट्स आर गिवन इक्वेशन, ठीक है, वो क्या बनेंगे, वो ये जो ना बारी बारी इसको भी 0 पुट कर दें, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, यहां से जो z के आंसर आनी है ना, z के आंसर, वही आपके बेटा क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो z प्लस 3 आपके पास क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, या क्या बन जाएगा आपके पास ये z माइनस 3, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये z प्लस 4 आयोटा, ये भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और z माइनस 4 आयोटा, ये भी क्या बन जाएगा, 0। ये जो सारे लीनियर फैक्टर है ना, इन्हीं को 0 के इक्वल हम रख देंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू यहां से कितनी आनी है, -3। तो ये z इज इक्वल टू -3, एक रूट्स आ गया। z इज इक्वल टू 3, ये दूसरा रूट आ गया। ये z प्लस 4 आयोटा, इधर आके क्या बन जाएगा, -4 आयोटा, ये एक और रूट आ गया। अब z -4 है ना, इधर आके +4 आयोटा, तो ये 4 रूट्स हैं। तो सिंपल आर, रूट्स आर क्या बन जाएंगे, रूट्स आर आपके पास बन जाएगा -3, इसके बाद 3, इसके बाद -4 आयोटा और 4 आयोटा। बेटा ये 4 रूट्स बेटा आपके इस गिवन इक्वेशन के आ जाए। एमसीक्यूज बन सकता है कि इसके कितने, हाउ मैनी रूट्स, तो जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है ना वेरिएबल की, तो वही उसके उतने ही रूट्स बनते हैं। तो इसकी पावर 4 थी तो रूट्स 4 बनेंगे, अगर पावर 2 होती तो रूट्स 2 बनते, पावर 3 होती तो रूट्स 3 बनते। तो बेटा आप हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको बात मतलब मज़ीद अच्छे, ये चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दफ़ा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आनी है। तो कोई इसमें से 7-8 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारी मैथ आप करेंगे तो भूल जाएंगे, करें सारी एक दफ़ा, लेकिन बोर्ड पेपर के मुताबिक आप क्या करें, आराम आराम से क्या करें, आप क्वेश्चन जो चैप्टर में बता रहा हूँ इसमें एक चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से क्या करें आप हल करें। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है सॉल्व कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं पहले आपको समझा भी चुका हूँ, अब दोबारा हम क्या करते हैं, अब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी जो फैक्टराइजेशन होती है उसी तरह थोड़ा सा लीनियर फैक्टर में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये मैं बिल्कुल आपको जो आपने ये बोर्ड पहले पंजाब बोर्ड में पहले मैट्रिक में पढ़ा था, वही उसी तरह मेथड मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। फ़र्क ये है कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, जी स्क्वायर है। तो बेटा इसकी पहली कंडीशन देखें, किसकी पहली कंडीशन ये है कि जेड स्क्वायर का ना कोई कोफिशिएंट ना हो। इस सवाल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है बेटा, जेड स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो। तो जेड स्क्वायर का क्या है, 2 है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय, इस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -3z/2 और +4/2 इज इक्वल टू 0/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो z स्क्वायर बन जाएगा।
ये 3 बाई क्या बन जाएगा 2z बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 to 4 बन जाएगा, और ये 0 आ जाएगा बेटा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि जी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो, या तो आप कॉमन ले लेते हैं या आप डिवाइड कर लेते हैं, एक ही बात है। अब देखें भाई ना, इधर +2 है, इधर आके क्या बन जाएगा -2। दूसरी कंडीशन ये है कि जी वाली टर्म लेफ्ट साइड पे और बगैर जेड वाली, बगैर जी वाली वो राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जी स्क्वायर आपके पास है और -3/2 क्या है, जी है। इधर +2 है तो इधर आके क्या बन जाएगा -2। तो ये कंप्लीट। अब कंप्लीट, ये हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। अगर जी का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ठीक है, अगर जी का कोई कोफिशिएंट है तो पहले 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो बगैर जी वाली उसे हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो ये जी स्क्वायर -3/2z, इसे वैसे लिख देंगे। आपने काम क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक काम करना है, जो z का कोफिशिएंट होगा ना, z का कोफिशिएंट, उसे 1/2 से मल्टीपल करेंगे। तो z का कोफिशिएंट कितना है 3/2, 3/2, इसे मैं 1/2 से मल्टीपल करूंगा तो ये 3/4 बन जाएगा। हर सवाल में जो z का कोफिशिएंट होगा ना, उसे 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 3/2, तो मैं 1/2 से मल्टीपल करूंगा तो ये बेटा बन जाएगा कितना, 3/4। इसी का स्क्वायर दोनों साइड पे ले लेना है, इधर भी और इधर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम प्लस का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। पहले हम सब्ट्रैक्शन करते थे, वो एक ही साइड पे अगर काम करेंगे ना तो फिर एक दफा प्लस लिखते हैं, एक दफा माइनस, लेकिन ये इक्वेशन है, जो लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं वही राइट साइड पे काम करेंगे। तो बस आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा, ये जी बनेगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना है, सिंपल एक ही काम है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। आपने जो z का कोफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीपल करना है। 1/2 से जब मल्टीपल करेंगे ना, जो आंसर आएगा उसी का स्क्वायर दोनों साइड पे लिख देंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो बेटा देखें हमने क्या किया, 3/4 आया है, 3/4 का स्क्वायर इधर भी लिख लिया और इधर भी लिख लिया। अब देखें बेटा, अब देखें भाई ना, ये जी दरमियान में ये वाला साइन यूज करेंगे। अगर ये प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, और ये जो 3/4 इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इसको लिख देंगे। जब इसको ओपन करेंगे ना बेटा, यही आंसर आपके पास आना है। जो a - b का स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो यही आ जाएगा। अब ये -2 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 9, और 4 का स्क्वायर 16। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब देखें इसको हम क्या करते हैं, इसको वैसे लिख दें, 16 एलसीएम आ जाएगा, ये -2 है और ये 16 है, -32 आ जाएगा, प्लस ये 16 से 16 कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। ये जी माइनस क्या बन जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो -32 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, ये बेटा आपका ये z - 3 बन जाएगा, 3/4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये बन जाएगा -23 बन जाएगा, -23 डिवाइडेड बाई क्या है 16, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को क्या करना है बेटा, खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड पे क्या करूंगा, अंडर रूट लूंगा। क्या लूंगा, जब भी स्क्वायर को खत्म करना होता है तो क्या लेते हैं, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट आ जाएगा, और ये -23/16 इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। अब ये z माइनस क्या बन जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, जब ये अंडर रूट कटता है ना, अंडर रूट और स्क्वायर कटता है, इधर हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो ना माइनस के अंदर होता है, माइनस के अंदर ये अयोटा होता है। अगर सिंपल माइनस हो ना, सिंपल माइनस, तो ये अयोटा स्क्वायर के इक्वल। अगर माइनस अंडर रूट के अंदर हो ना, यही माइनस अयोटा बन जाती है। क्या बन जाती है, अगर माइनस खाली हो ना माइनस, तो वो अयोटा स्क्वायर के, अगर माइनस के ऊपर अंडर रूट हो तो वो क्या होता है, अयोटा। अयोटा की डेफिनेशन भी यही है कि जो अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन होता है, यही अयोटा होता है।
तो ये 23 अंडर रूट और ये 16 का क्या बन जाएगा 4 और आयोटा लिख देंगे, ये जो माइनस खत्म कर देंगे अंडर रूट के अंदर और बाहर क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब ये बन जाएगा जी माइनस 3/4 है ना, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 3/4 प्लस माइनस 23 का अंडर रूट बाई 4 आयोटा, इधर देखें माइनस 3/4 इधर आके क्या बन जाएगा प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 बेटा। अब ये दो तरह के आपके आंसर, ये भी एक लिखें 3/4 प्लस 23/4 ये बन जाएगा, आयोटा साथ आ जाएगा, ये एक रूट बन जाएगा और एक जी क्या बन जाएगा आपके पास 3/4, एक दफा हमने प्लस लिखा है ना, एक दफा क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा, ये दो आंसर आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है जितनी आपकी पावर होगी यानी जितनी भी जेड की जितनी पावर होगी उतने ही आपके रूट्स आएंगे। पावर 2 होगी तो रूट्स 2, पावर 3 तो रूट्स 3, पावर 4 तो रूट्स 4। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे पावर 2 थी तो रूट्स कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो बेटा ये बन जाएगा कितना, ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे 3/4 प्लस 23/4 आयोटा और कामा 3/4 माइनस 23/4, ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएंगे। अब इसके हम बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके को समझे ना, ये आराम सुकून से आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेटा देखें भाई ना, पहली शर्त इसकी पूरी पहले से मौजूद है कि जी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम डायरेक्ट पूरी करते हैं कि जी वाली टर्म एक तरफ और बाकी एक तरफ, ये +30 है तो इधर आके -30। इसके बाद फौरन कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक ही काम करना है, क्या करना है, ये जी स्क्वायर है इसे तो वैसे रहने दे, ये 6g वैसे रहने दे। आपने बेटा एक काम करना है, जो z का कोफिशिएंट है ना, z का कोफिशिएंट उससे 1/2 से मल्टीपल करें। तो बेटा z का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 6 है, 1/2 से मल्टीपल करूं तो कितना आता है 3 आता है। इसी 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करें आप ले लें, इधर भी और इधर भी। तो ये जो चीज बन जाएगी, ये z दरमियान में जो साइन होगा वही यूज करेंगे माइनस, और ये क्या बन जाएगा जिस पे स्क्वायर है z पे स्क्वायर है और 3 पे स्क्वायर है, इन दोनों का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा ये -30 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9, क्या बन गया है 9। अब -30 प्लस 9 कितना बन जाएगा, माइनस आपके पास बन जाएगा 21 बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, और z -3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट आ जाएगा कितना, ये इस तरफ अंडर रूट और इस तरफ भी अंडर रूट। तो ये z माइनस क्या बन जाएगा 3, इधर लगाएंगे प्लस माइनस। मैंने अभी आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस साइड पे क्या करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। एक और बात बताइए, ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस, असल में यही आयोटा है। तो ये बन जाएगा 21 का अंडर रूट और बाहर क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा। अब इधर ये -3 है, इधर आके बेटा क्या बन जाएगा ये +3 बन जाएगा आयोटा। तो इसके दो आंसर बन जाएंगे, कौन कौन से, एक दफा कौन सा 3 + 21 आयोटा और एक दफा 3 - 21 आयोटा। बेटा ये आपके पास आंसर आ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को अच्छे तरीके से समझें, जब तक वो समझ नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 4th पार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, एक ही फार्मूला है जो हमने बार बार इसको डिस्कस करना है। मैं दोबारा भी बताता हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके। तो बेटा देखें 3z² - 8z + 50, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो बेटा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि z² का कोई कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पे z² का कोफिशिएंट कितना है 3 है बेटा, 3 को हमने क्या करना है ख़त्म करना है। तो ख़त्म करें बेटा, तो कैसे ख़त्म करते हैं, वो करेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड।
जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3z² ओवर 3 माइनस 18z/3 प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू 0/3। सारी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 3 को ख़त्म करना है। 3 से 3 कट जाएगा, ये z² बन जाएगा, ये 3 6z बन जाएगा और ये बन जाएगा 50/3 और ये 0/3 तो 0 बन जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब सेकंड क्या करना है, z² का कोफिशिएंट ना हो। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि z वाली टर्म एक तरफ और बगैर z वाली एक तरफ। तो ये 50/3 जो है ये बगैर z वाली है, तो ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये 6z इधर आके क्या बन जाएगा, -50/3। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। उसका बेटा मैंने आपको सिंपल बताया है। जो z का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कितना है 6, z का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आना है 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये z², ये वाली टर्म वैसे सिंपल हमने क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ले लेना है, दोनों साइड पे। इधर भी क्या आ जाएगा, -50/3 और 3 का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये वाला, ये सारा z- दरमियान वाला साइन यूज करेंगे। z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -50/3 और 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये 27 आ जाएगा, क्योंकि 133 अब -50 में से 27 गए तो कितने बचेंगे, -23/3 और ये सारा क्या आ जाएगा, z-3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखें बेटा, हमने क्या करना है, हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये z- क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडरूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर कितना है, -23 कितना है 3, इसका अंडरूट। अब ये z- कितना है 3, ये कट जाएगा और इधर प्लस माइनस लिखेंगे और ये 23/3 आ जाएगा और ये अंडरूट के अंदर माइनस जो है ना, ये आयोटा बन जाएगा। अंडरूट के अंदर जो होगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, आयोटा, और ये वैसे आ जाएगा। इधर -3 है, इधर आके बन जाएगा +3 बन जाएगा, 23/3 आयोटा। तो इसके दो आ जाएंगे, ये बन जाएगा 3 + 23/3 आयोटा और z इज इक्वल टू 3 ओवर, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे ना, एक दफ़ा आप माइनस लिख लेंगे। ये सॉरी, सारे पे अंडरूट आ जाएगा, यानी ये दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखें, पार्ट 4 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ z² का कोफिशिएंट कोई नहीं है, डायरेक्ट आप पहली कंडीशन पूरी है, सेकंड कंडीशन आप क्या करेंगे, ये z वाली टर्म एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो +30 है, इधर आके क्या बन जाएगा, -30। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग z का स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 6 है बेटा, 6, इसे 1/2 से मल्टीपल करूंगा तो 3 आएगा। तो आपने क्या करना है, इसे 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे क्या कर देना है, हमने लिख देना है। अब ये क्या बन जाएगा, z- कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -30 और 3 का स्क्वायर कितना है, 9। अब ये बन जाएगा z-3 का स्क्वायर और इधर -30 में से 9 गया तो कितने बचेंगे, -21। अंडरूट ले लें, क्या ले लें, अंडरूट ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, अंडरूट आ जाएगा और इधर -1 इसका अंडरूट, तो ये बन जाएगा z-3 और इधर प्लस माइनस आ जाएगा। जो आयोटा के अंदर -1 है ना, ये बन जाएगा आयोटा बाहर आ जाएगा। ये जो अंडरूट के अंदर -1 है, ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। अब ये -3 है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +3। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाना है। तो इसे दो हालतों में आप लिख सकते हैं, एक दफ़ा आप प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा आप माइनस लिख सकते हैं। ये आंसर बेटा आपका आ जाएगा। तो ये आपका हल हो गया। देखें बेटा,
अब बेटा देखें हम क्वेश्चन क्या करते हैं, 4 का 5वां और 6ठा पार्ट करते हैं, 5 और 6 पार्ट हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इसको हम ना, आप पहली कंडीशन देखें, मैंने आपको बताया था कि जी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो। तो जी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, 2 पे हम क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, इधर 2 इधर 2 इज इक्वल टू 0/2। तो इधर भी सारों को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी इसको भी इसको भी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो z स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3z बन जाएगा, और ये 9/2 और ये 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बेटा इसकी ये है कि z वाली एक तरफ टर्म और बगैर z वाली एक तरफ। तो ये 9/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2 बेटा ये आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, इसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का दोबारा भी देख लें, छोटा सा फार्मूला है, आपने z का जो कोफिशिएंट होना है उसे 1/2 से मल्टीपल करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 को जब मैं क्या करूँगा 1/2 से मल्टीपल करूँगा 3/2 आएगा। तो आपने क्या करना है, जी स्क्वायर 3z, इसको क्या करना है 3/2 के स्क्वायर से क्या करना है, दोनों साइड पे लिख देना है, इस साइड भी और इस साइड भी। बात की बेटा समझ आ गई होगी, ठीक है। दोनों साइड को क्या करेंगे 3/2 इधर भी लिख लेंगे, इधर भी स्क्वायर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा z प्लस, दरमियान में अलामत ये वाली साइन यूज़ करनी है जो z के कोफिशिएंट के साथ होगी। अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। तो ये 3/2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -9/2 है, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 बेटा, ये 2 2 4, ये -18, 4 से 4 कट गया तो 9, तो ये बचेगा -9/4, और इधर आओ वही बन जाएगा z 3/2 का स्क्वायर और z 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं अंडर रूट लूँगा बेटा, क्या लूँगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, और इधर भी ये -9/4 का अंडर रूट, ये माइनस ये बन जाएगा प्लस माइनस, ये जो माइनस है ना अंडर रूट के अंदर माइनस, ये आयोटा के इक्वल है। तो ये 9 का अंडर रूट 3 और 4 का 2, और इधर क्या बन जाएगा आयोटा, ये बन जाएगा z प्लस 3/2। अब बेटा इधर ये +2 है ना, इधर आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -3/2 और प्लस -3/2 आयोटा। तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे, कौन कौन से, एक z आपके पास आ जाएगा -3/2, यहाँ पे प्लस का साइन एक दफ़ा, और एक दफ़ा z क्या आ जाएगा -3/2, और ये प्लस है ना, एक दफ़ा प्लस लगाए और एक दफ़ा क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो 2 रूट्स आपके पास आ गए। अब बेटा सिमिलर ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। यहाँ देखें आप अपना दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, 3 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर -5/3z प्लस 7/3। बात की बेटा समझ आ गई होगी, मैंने क्या किया है 3 कॉमन लिया है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 7 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। या होल इक्वेशन को 3 पे डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 इधर मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड, 0 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो आपके पास ये बन जाएगा z स्क्वायर 5/3z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 7/3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा -7/3 बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक ही फार्मूला है कि z का जो कोफिशिएंट है 5/3 क्या है, 5 आपके पास 5/3 है। इससे मैं क्या करूँगा 1/2 से क्या करूँगा मल्टीपल, तो ये 5/6 आना है। क्या आना है, तो 5/6 दोनों साइड पे क्या करें ऐड कर दें, तो ये 5/6 दोनों साइड पे क्या हो गया ऐड हो गया, और -7/3 इधर भी 5/6 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दोनों साइड पे क्या कर देना ऐड कर देना। तो ये बेटा z माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ ये वाला साइन यूज़ करना है, ये 5 और 6 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, एलसीएम क्या आ जाएगा 36, तो ये 312 टाइम जाएगा ना, 12 मल्टीपल 7 क्या बन जाएगा 84 सॉरी, प्लस 30 ये कट जाएगा तो 20 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब 4 में से 5 नहीं जाता तो ये बन जाएगा 7 बच जाएगा, और इधर 7 में से 2 गया तो 6 बन जाएगा माइनस ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई 36। तो ये z माइनस क्या आ रहा है 5/6 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड पे क्या ले लूँगा अंडरूट बेटा, तो इधर भी क्या आ जाएगा ये -67 36 का अंडरूट, तो मैं इधर कर देता हूँ। अब देखें बेटा ये बन जाएगा z माइनस क्या बन जाएगा 5/6 इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस भी लगेगा क्योंकि जब ये ख़त्म होगा ना स्क्वायर तो प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो ये जो माइनस है माइनस ये वाला ये आयोटा बन जाएगा, ये 67 का रूट हल नहीं होता ये वैसे आ जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 6, उसका आंसर क्या है 36 का रूट 6 है। अब इधर ये -5/6 है, इधर आके क्या बन जाएगा +5 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, इधर माइनस है इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 67/6 का ये बन जाएगा। अब इसकी दो हालतें बन जाएंगी, एक बन जाएगा 5/6 प्लस एक दफ़ा और एक दफ़ा आयोटा भी आना है साथ, और एक दफ़ा क्या आ जाएगा 5/6 ये -67/2 6 आयोटा। तो ये दो आंसर बेटा इसके आ जाएंगे। तो बेटा अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।